और अब बात नाम की राजनीति की। लोग पूछते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है। नाम में ही तो सब रखा है। जैसे दिल्ली के सीएम का नाम पहले आतिशी था और अब रेखा गुप्ता के। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, अब बीजेपी की सरकार है। नाम ही तो है जो बदला के। अब संभव है कि दिल्ली की नई सरकार दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदल देगी। दिल्ली का राजीव चौक, लेकिन 30 साल बाद भी लोगों की जुबान पर कनॉट प्लेस ही है। दिल्ली का इंदिरा चौक, लेकिन अक्सर दिल्ली वाले इसे कनॉट सर्कस ही बोलते हैं। 2015 में औरंगजेब का नाम मिट गया, रोड का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पर हो गया। 2024 में नाम रखा बिरसा मुंडा चौक, लेकिन गूगल करो तो सराय काले खां ही बताता है। लेकिन हो सकता है दिल्ली वालों को बहुत जल्द दिल्ली के कई इलाकों के नए नाम याद करने पड़े। बीजेपी बदलेगी दिल्ली के 40 इलाकों के नाम। नजफगढ़, मोहम्मदपुर, मुस्तफाबाद से शुरुआत नजफगढ़ से हुई है। जैसे ही विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम मिटाकर नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव रखा, तालियां बज उठी। आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ क्यों करना है, इसे इतिहास से जानिए। नजफगढ़ का नाम मुगल कमांडर नजफ खान के नाम पर पड़ा था। नजफ खान मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का सेना कमांडर था। मौत के बाद नजफ खान को जोरबाग के मकबरे में दफनाया गया। राजा नाहर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों से नजफगढ़ का युद्ध लड़ा था। राजा नाहर सिंह की बदौलत नजफगढ़ दिल्ली में शामिल हुआ था। अंग्रेजों ने नाहर सिंह को 1858 में चांदनी चौक में फांसी दे दी थी। लेकिन नाहरगढ़ तो सिर्फ एक मांग है। दूसरी और तीसरी मांग मोहम्मदपुर को माधवपुरम बनाने और मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की है। नजफगढ़ को नाहरगढ़ होना चाहिए, मोहम्मदपुर गांव को माधवपुरम होना चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूं। और ये नाम जो औरंगजेब के टाइम में जबरदस्ती बदले गए थे, तो उन नामों को अब ठीक होना चाहिए। ये अच्छा मुद्दा है, सही मुद्दा है। मुस्तफाबाद के नए नाम का वादा बीजेपी चुनाव में भी कर रही थी। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम उसने 3 साल पहले भी किया था, जब वो एमसीडी की सत्ता में थी। अनिल शर्मा जी प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में वो सफल हो और हमारे गांव का नाम माधवपुरम रखा ही जाए। वही है, अच्छा नहीं लगता हमारे को, हिंदू गांव है तो मोमडन नाम अच्छा नहीं लगता। बस अभी एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो हमारे आईडी कार्ड को 10-10 बार चेक किया जाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। असल में बीजेपी ने 2022 में ही 39 इलाकों की लिस्ट बना ली थी जिनके नाम उसे बदलने हैं। इनमें बेगमपुर, सैदुल्ला जाग, फतेहपुरी बेरी, शेख सराय, नेब सराय, जफरपुर कला, कादीपुर, नसीरपुर, गालिबपुर, ताजपुर खुर्द, सराय रोहिला और हसनपुर भी है। बीजेपी कह रही थी कि दिल्ली अब मुगलों की सराय नहीं है। उसने कुछ नए नामों की लिस्ट बनाई थी। इसमें देवी देवताओं और ऋषि मुनियों से लेकर इंद्रप्रस्थ जैसे पौराणिक नाम थे। कई क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और वैज्ञानिकों से लेकर लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां, मिल्खा सिंह और शहीद विक्रम बत्रा के भी नाम थे। जो जनता की मूल सुविधाएं उससे हट करके लगातार वो मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। एमसीडी में रहते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कई प्रस्ताव भी भेजे थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। अब क्योंकि सरकार का नाम बदल गया है, इसलिए जोश हाई है कि 40 के 40 नाम जल्द बदल डालेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।